को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस पवित्र पवित्र समय के लिए कि उसने हमें फिर से इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम की स्तुति कर सके, महिमा कर सके, उसको जलाल दे सके, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। और जब हम उसके चरणों में आते हैं हमें एक नया चैन मिलता है, और जब हम उसका नाम लेते हैं वो हमें जीने का रास्ता दिखाता है। वो एल शडाई खुदा है, अदोनाई खुदा है। जब हम उसका नाम लेते हैं तब हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद हम उसकी होसन्ना गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान कृपालु बलवंत पिता परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति करते, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपने पंखों तले संभाले रखा, अपने आंखों की पुतली बनाया और आज का दिन दिखाया ताकि हम सब मिलके आपकी आराधना कर सके, क्योंकि आराधना में है छुटकारा, प्रार्थना में है चंगाई। जब हम पिता परमेश्वर एक मन होके आपके नाम की स्तुति करते, यरीहो की दीवारें गिर जाती हैं। गोलियात की जैसे बड़ी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, पिता परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक पहाड़ मैदान हो जाता है राजा। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के लिए हमारे विश्वास को और मजबूत बनाइए, और पिता परमेश्वर हमें आप बिखरने नहीं देंगे, हमें टूटने नहीं देंगे, बल्कि हमें विश्वास में और मजबूत बनाते चलेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर वचन कहता है तो अंत तक धीरज धरेगा स्वर्ग का राज्य उसी का होगा। पिता परमेश्वर हम आपके राज्य के खोजी हैं। पिता परमेश्वर जब हम ऐसा ऑनलाइन की आराधना करते हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर खाली दामन भर जाए, हर एक बीमारी चंगाई को प्राप्त करे खुदा बाप। पिता परमेश्वर आगे का समय आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि आपका वायदा है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित होंगे, मेरी गाढ़ी उपस्थिति, मेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक वहाँ पे होगा। हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, आपके दर्शन को पाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आज की आराधना, आज के हर एक पिता परमेश्वर कार्य आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिल के गाएं और उसकी होसन्ना गाएं और उसे कहें कि खुदावन तेरी सन्ना हो, क्योंकि तू ही महिमा की योग्य है, और उसको हम सब मिल के जलाल दे। हालेलुया। जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल शहंशाह है मसीहा तू, खातमुल कमाल खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल शहंशाह है मसीहा तू, खातमुल कमाल। मिलके कहें जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में जब हम आते हैं हमको अजीब सा एक चैन मिलता है। जब उनके रूह के साए में चलते हैं तो हमें जीवन का नया मोड़ मिलता है। तो आइए उसको जलाल दें और उससे कहें कि पिता परमेश्वर जब हम आपको जलाल देते, महिमा देते, हमारी परेशानियां मिट जाती हैं, हमारे रोग चंगे हो जाते हैं। उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया।
आपकी परिचित करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपको हमें हमारे जीवन से जलाल और महिमा मिलते रहे, क्योंकि आप दयालु पिता परमेश्वर हैं और अपने लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इज्जत हज़मत और परिचित तुझको ही मिलती रहे, शौकत हज़मत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। इज्जत हज़मत और परिचित तुझको ही मिलती रहे, शौकत हज़मत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल, उसको महिमा दे। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल तेरा है जलाल। एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, यहोवा है ले तू जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदाबंद तेरी सना हो, खुदाबंद तुले जलाल, शहंशाह है मसीहा तू, आदमुल कमाल। खुदाबंद तेरी सना हो, खुदाबंद तुले जलाल, शहंशाह है मसीहा तू, आदमुल कमाल, आदमुल कमाल, आदमुल कमाल। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जब हम खातम उल कमाल कहते हैं, उसका मतलब होता है कि उत्तम से भी उत्तम अपने जीवन में खुदा बाप आपको हम आराधना की भेंट दें, और अपने जीवन से भी उत्तम पहला लौटा पिता परमेश्वर आपको हम दें। जलाल देते, महिमा देते, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे और उससे कहेंगे पिता परमेश्वर, पिछले दिनों में जब से हमारा जन्म इस भूमि पे हुआ तब से लेके अब तक पिता परमेश्वर, हम जितने भी पिता परमेश्वर आपके किए हुए उपकारों का धन्यवाद दे वो कम है। आज हम पिता परमेश्वर गिन गिन के स्तुति करते हैं बेशुमार उन आशीषों के लिए। अब तक आपने संभाला खुदा बाप, अपनी आंखों की पुतली के जैसे हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आइए इस गीत को गाएं जो कहता है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो अपने मसीह लोगों को या उसके बनाई हुई सृष्टि को छू सके,
क्योंकि वो हमारे रचने वाला परमेश्वर पिता है, जो हमें अपने आंखों की पुतली के जैसे संभालता है और पूरी सुरक्षा देता है। और उसके नाम की स्तुति और महिमा और आराधना करें। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। चाहे आंधियां बनकर हमारी जिंदगी में तूफान क्यों ना आए, हमें ये विश्वास करना है कि हमारा खेवनहारा, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी हमारे संग साथ है। और इसलिए हमें डरना नहीं है, बल्कि संपूर्ण मन से उस पर विश्वास रखना है और आराधना करना है। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो हमें मिटा सके, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं बना जो यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो सके। हमारा भरोसा हमारे जिंदा खुदावन पे है, जो आपके लिए और मेरे लिए संसार में आया और हमें एक अच्छा मार्ग दिखाया और हम पर दया करुणा किया, हम पर पापों की क्षमा नहीं, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया और हमें पापों से क्षमा दिया। उसके नाम का धन्यवाद करें। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उस अनगिनत आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारा जीवन पिता परमेश्वर आपकी बनाई हुई पिता परमेश्वर, अद्भुत पिता परमेश्वर एक रचना है पिता परमेश्वर। मिट्टी को लेके पिता परमेश्वर आपने हमें रचा, अपनी श्वास को आपने हम पे फूंक दिया और आज उसी श्वास पे पिता परमेश्वर शैतान ने हमला किया। पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हर एक शैतान के षड्यंत्र को
प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से मिटा दीजिए। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू में वो सामर्थ है पिता परमेश्वर की हर एक रोगों से हमें चंगा करेगा। जैसे माता संभालती है खुदा बाप, वैसे आप हमें संभालते हैं। आपका वचन कहता है एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं जिसे अपने इतने चाह से इस मनुष्य जाति को रचा उसको कभी ना ही छोड़ूंगा, अपने सीने से लगाऊंगा, अपने हाथों से उसे थाम कर लेके चलूंगा, क्योंकि आपने हमारे लिए मार खाए, आपने हमारे लिए कोड़े खाए। उस लहू में आज भी वो इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है कि अपने लोगों को पिता परमेश्वर रोगों से बचाएगा। धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर उसकी आराधना करें और उससे कहें कि जैसे माता संभालती है वैसे खुदा तू हमें संभालता है। हमारा भरोसा तुझ पर है, हम पे छोड़ ना देना पिता परमेश्वर, हमें त्याग मत देना पिता परमेश्वर, बल्कि अपने आंखों की पुतली जैसे संभालना, अपने बाहों में लेके पिता परमेश्वर हमें उस अनंत काल के जीवन को लेके चलना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद राजा, अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। उसको उससे कहे पिता परमेश्वर तू हमारा उद्धार करता है राजा। पिता परमेश्वर आपकी नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, आपको महिमा देते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, महान पिता परमेश्वर के बेटे यीशु नासरी हैं। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मिलके कहें हालेलुया, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि आराधना में छुटकारा, प्रार्थना में वो चंगाई। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा पिता परमेश्वर अपने लोगों पे कीजिए राजा। आपकी तारीफ करते हैं, आपके जलाल देते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं अनगिनत आशीषों के लिए। हालेलुया पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम ओ लॉर्ड। धन्यवाद देते राजा, स्तुति करते हैं राजा, प्रशंसा करते हैं राजा, धन्यवाद देते इस जीवन के लिए। हालेलुया।
संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज हम हर एक बीमारों के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। बहुत से लोग पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में पड़े हैं, बहुत से लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी है। ओ पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी दया करुणा होने दीजिए और मौतें ना हो पिता परमेश्वर। चंगाई को दीजिए, इस महामारी को निकाल बाहर फेंकी खुदा बाप। पिता परमेश्वर, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में चंगाई है। पिता परमेश्वर, आपका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो अपने लोगों को बचा सके। दया कीजिए खुदा बाप, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं राजा, हम पर दया कीजिए, हमारे अपराधों पापों को क्षमा कीजिए। हालेलुया। अपने लोगों को बचाइए खुदा बाप। धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, अपने हृदय की गहराई से उसकी धन्यवाद दीजिए। वो एकमात्र द्वार है, एकमात्र नाम है जो आपको चंगाई देगा। वो एकमात्र सच्चा खुदावन है, उसके सिवा और कोई खुदा नहीं है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। वो हमारा जिंदा खुदा है, उसके नाम की स्तुति करें, महिमा करें, धन्यवाद दें। हालेलुया। उसकी प्रशंसा करें, उसको महिमा दें। हालेलुया। आपके जीवन में चमत्कार को आप होते हुए देखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। यस गॉड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस पवित्र 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 समय के लिए राजा। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपको आराधना महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम ही पवित्र है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस पवित्र पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें संभाले रखा, अपने बाहों में लिया पिता परमेश्वर। हमारे सारे अपराधों पापों को पिता परमेश्वर मिटाया यीशु मसीह के लहू के नाम से, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हम अपने आप को नम्र करते हैं पिता परमेश्वर, दीन करते हैं, घुटनों के बल आपके सामने आके आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जिस प्रेम से, जिस पिता परमेश्वर बहुत चाहत से आपने संसार को बनाया, उसे मिटने मत दीजिए खुदा बाप। पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आज कई पिता परमेश्वर लोग, चाहे वो मसीह क्यों ना हो, अन्य जाति क्यों ना हो, यीशु मसीह की और उनकी आंखें लगी है पिता परमेश्वर। उनके विश्वास को टूटने मत दीजिए, बिखरने मत दीजिए खुदा बाप। पिता परमेश्वर, जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही ट्रीटमेंट के लिए पिता परमेश्वर, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं राजा, उनके विश्वास को मजबूत बनाइए। यीशु मसीह का लहू उन्हें चंगा करे पिता परमेश्वर, उन्हें एक नया जीवन दे पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उनके आंसू को पोछिए, उनके विश्वास को मजबूत बनाइए खुदा बाप। और पिता परमेश्वर हर एक वो सुविधाएं जो इन कोरोना पेशेंट्स को मिलना चाहिए खुदा बाप, वो मिलती जाए खुदा बाप। हमारे हर एक गवर्नमेंट को आपके हाथ में देते राजा, अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर अपने फायदे के लिए वो लोगों का फायदा ना उठाएं पिता परमेश्वर। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, हर एक पिता परमेश्वर इस षड्यंत्र के पीछे जितने भी लोगों के पिता परमेश्वर चेहरे हैं उसे बेनकाब कीजिए खुदा बाप। पिता परमेश्वर शैतान अपना सर ना उठा पाए खुदा बाप। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ राजा, अपने लोगों पे दया कीजिए खुदा बाप। जब आपसे लोग गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके आंसुओं को देखिए। और पिता परमेश्वर यही वो समय है जब आपका पिता परमेश्वर वचन कहता है कि संसार की छोर तक जाओ और मेरे वचन को सुनाओ, क्योंकि एकमात्र द्वार, एकमात्र सच्चा खुदावन हमारा यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई दीजिए, अपने लोगों पे दया करुणा कीजिए, हर एक लोगों के पापों को क्षमा कीजिए और नए उद्धार का जीवन दीजिए। पिता परमेश्वर ये समय आपने प्रार्थना कर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आराधना कर दिया, होने दीजिए पिता परमेश्वर उत्तम से भी उत्तम आराधना की भेंट जो आप पिता परमेश्वर हमने आपके चरणों में चढ़ाई है, वो आपकी स्तुति और महिमा के लिए हो, इस्तेमाल हो खुदा बाप, आपकी पिता परमेश्वर अनंत जीवन के लिए। पिता परमेश्वर आज जो हम पासबान के द्वारा जो पवित्र वचन सुनने जा रहे हैं, उस वचन को न केवल सुनने वाले बल्कि उसके अनुसार चलने वाले हम आपकी प्रजा बने, ऐसा होने दीजिए खुदा बाप। आपकी दया, आपकी करुणा, आपके प्रेम के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र के अनुसार मानवता के लिए इस संसार में आया और अपने जान को दिया, कष्ट सहा और कलवरी क्रूस की मृत्यु सहकर दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। एकमात्र प्रभु और परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र नाम में, मधुर नाम में सबको जय मसीह की और शुभकामनाएं। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र भगवान है, वही जो अल्फ़ा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर है, हमारे बीच में आज मौजूद है। अभी तक हमारे गीतों में विराजमान रहा, उसकी स्तुति और महिमा हमने की और अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसके वचन को सुनने जा रहे हैं। इस महामारी के मौसम में लगभग 1.5 करोड़ लोग भारतवासी इस महामारी से, बीमारी से प्रभावित हुए और लगभग 2 लाख लोग अभी तक मर चुके हैं। दूसरा लहर जो है चालू हो चुका है। पूरा मानवता इस महामारी के चपेट में आ गया है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या नेता, क्या बिजनेसमैन, चाहे पढ़ाई करने वाला हो या कोई भी क्यों ना हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसके चपेट में आ गया है और बहुत से लोग मर रहे हैं। त्राही त्राही मची हुई है और भारत सरकार ने इस महामारी को कम करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। वैक्सीन भारत में तैयार हो चुका है। लगभग 10 से 11 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है, लेकिन पक्का इलाज इसका अभी तक पता नहीं लगा है। लोग परेशान हैं, उनको भविष्य अंधकारमय दिखता है, लोग परेशान हैं। परमेश्वर ही हमारा एकमात्र सहारा है। पवित्र शास्त्र कहता है दूसरे इतिहास की पुस्तक 7:14 में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की उम्मीद करता है। परमेश्वर चाहता है जो उसके लोग हैं, उसके प्रजा कहलाते हैं, वे दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे उसके दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तो परमेश्वर निश्चय ही हमारे देश को ज्यों का त्यों करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, आज ऑनलाइन के आराधना में जुड़े हुए हर एक भाई बहन के से ये अनुरोध है कि वे लोग आगे आएं प्रार्थना के लिए, अपने आप को समर्पित करें। यदि उनके जीवन में कोई पाप उनको दिखता है, महसूस होता है, तो वो कृपया करके अपने आप को समर्पित करें,
परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे बीच में आकर हमारे इस महामारी से हमें जो है नजात देगा, मुक्ति देगा और देश को ज्यों का त्यों करेगा। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं यहोवा हूँ जो चंगा करता हूँ। वचन को भेजकर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वे दुख सहे, कष्ट सहे और कोड़े खाए, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। आज हम लोगों को ये चाहिए कि हम दीन होकर परमेश्वर के सन्निधान में आएं और उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस बीमारी को इस देश से हटा दे, इस संसार से हटा दे। हमें आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तू महान और सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र अधिपति है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी के लिए। परमेश्वर पूरी तरीके से इस महामारी को इस विश्व से निकाल दे परमेश्वर, इस जमीन से निकाल दे परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, तू महान है, तू भला परमेश्वर है, तू करुणा निधान है परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, दया करने वाला परमेश्वर केवल तू है। हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते नम्र होकर परमेश्वर, दीन होकर तेरे पास आते हैं। तू परमेश्वर अनुग्रह कर ये बीमारी को इस देश से हटा दे, भारत देश से हटा दे, पूरे विश्व से हटा दे परमेश्वर। अनुग्रह कर, माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर अपने सारे गुनाहों के लिए परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते अपने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर अस्पतालों में जो लोग बीमार हैं उनको परमेश्वर छू और चंगाई दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो घरों में बैठे हैं परमेश्वर, डरे हुए हैं, सहमे हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अनुग्रह कर, उन पर दया कर, उनके पापों को क्षमा कर परमेश्वर। विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में काम कर, वे लोग परमेश्वर क्षमा हो और उनको परमेश्वर इस बीमारी से मुक्ति दिला परमेश्वर। बहुत से पासवान लोग परमेश्वर इससे प्रभावित हो गए हैं परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, उन पर भी अनुग्रह कर, अपने शिफा भरा हाथ को परमेश्वर बढ़ा और उनको चंगाई दे। तू महान और भला परमेश्वर है परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर। इस वक्त परमेश्वर जो भी परमेश्वर बीमार है उनको छू और चंगाई दे। इस वक्त प्रार्थना करते हैं घरों में बैठे ऑनलाइन आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। तू अपने हाथ को बढ़ा और उनके घरों में परमेश्वर छू और उनको चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति हर एक के घरों में आने पाए परमेश्वर। सबको आशीष दे, बेरोजगारों को नौकरी दे परमेश्वर। जो परमेश्वर निराश हैं, आशा के बगैर बैठे हैं, उनके लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तू आशा की किरण उनके जीवन में जगा परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर, करुणा दिखा परमेश्वर। तू भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हम कलीसिया की सूचनाओं को सुनेंगे, अनाउंसमेंट्स जो स्क्रीन पे आ रहा है उसे बड़े ध्यान से देखें। आने वाले सप्ताह में जो आराधनाएं हैं उनको आप लोग नोट कर लें। भेंटों को, दशमांशों को आप गूगल पे और नेट बैंकिंग के द्वारा दे सकते हैं। उनकी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर आ रही है, उनको भी आप नोट कर लें। यदि प्रार्थना का कोई अनुरोध है उसके लिए मेरा फ़ोन नंबर भी आ रहा है, उसे भी आप ध्यान से नोट कर लें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। संदेश की तरफ हम बढ़ेंगे। परमेश्वर इन दिनों हमारे साथ है। हालेलुया।
बड़े बड़े काम हमारे जीवन में हो रहे हैं। महामारी के इस मौसम में भी परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ हमारे ऊपर है। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हमें चाहिए परमेश्वर के संग हम रहें। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, अब्राहम के वंश को परमेश्वर ने चुना और उसे आशीष दी। अब्राहम के बाद याकूब को भी परमेश्वर ने चुना, इसहाक को चुना, उसके बाद याकूब को चुना। और याकूब इसहाक का बेटा, जब वो चाह रहा था कि उसने एसाव की आशीष को प्राप्त की और डर कर वो जो है उसकी माँ के कहने के अनुसार, रिबका के कहने के अनुसार वो जो है पद्दन अराम में गया, जहाँ पर उसका मामा रहता था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। जब वहाँ पर पद्दन अराम में गया, वहाँ पर जाने से पहले रास्ते में शाम जब हो गई तो वो एक जगह पे रुक गया और पत्थर को सिरहाना बनाकर वो उसके ऊपर सर रखकर सो गया। तब उसने सपना देखा कि एक सीढ़ी जिसके एक सिरा स्वर्ग पर है, एक सिरा जो है पृथ्वी पर है। स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं और ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर याकूब को कहता है, उसको आशीष देता है, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। 28 उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय 15वां वचन में इस प्रकार लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय 15वां वचन, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। दोबारा से पढ़ेंगे। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। परमेश्वर का याकूब के ऊपर ये आशीष है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। याकूब जो है निराश था, उसका भाई उसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि उसके भाई की आशीष को याकूब ने छीन लिया था। इसलिए वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना है। कोई भी उसके साथ नहीं था। उसका मामा को वो नहीं जानता था। इसहाक ने उससे कहा कि तू कनानी स्त्री में से किसी को अपनी पत्नी ना लेना, लेकिन लाबान जो कि उसका मामा है उसके बच्चों से, उसकी लड़कियों से शादी करके उसने जो है उसको भेजा। और वहाँ वो जा रहा है, रास्ते में अंधेरा हो गया, वो जो है दर्शन देख रहा है, परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है। परमेश्वर कहता है सुन मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर के संग रहना हमारे लिए आशीष का कारण है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है हमें आशीषें मिलती हैं, खुशियाँ मिलती हैं, आनंद मिलता है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है हमें वो आनंद मिलता है, वो सुरक्षा मिलती है, वो शांति मिलती है, वो अगुवाई मिलती है और उसका मार्गदर्शन मिलता है। सारी रुकावटें, सारे बाधाएं हमारे जीवन से हट जाती, सारे दर्द, सारा डर और असुरक्षा की भावना सब चले जाते हैं। हम बदल जाते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। परमेश्वर ऐसा करता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास होती है, परमेश्वर हमें खुशियों से भर देता है, हमें सुरक्षा भाव देता है। इन दिनों में जब हम महामारी के मौसम में जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का शांति और परमेश्वर की अगुवाई और सारा डर निडर होने कर हम जीवन बिताने की आवश्यकता है। तो हमें चाहिए कि परमेश्वर का संग हमारे साथ हो। इधर याकूब के साथ कोई नहीं था, वो अकेला जा रहा था और उसके दिल में डर था कि एसाव कहीं मार न दे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े जा रहा था। और उसके पिता ने उसको निर्देश दिया था कि वो अपने मामा के यहाँ जाए। और
लाबान के पास रहे और परमेश्वर उसका संभालेगा, परमेश्वर उसके साथ रहेगा। वो विश्वास उसके दिल में था, उसको आज्ञा मानने की आदत थी, वो परमेश्वर का भय मानता था। उसने जो है जब सपना देखा तो उसे जो है शांति मिली और उसे हियाव मिल गया, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। जो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसे जो है आशीष मिल गई, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ आ गई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वो आगे बढ़ गया, वो मामा के लबान के पास जाकर जो है उसने शरण ली। उसके बेटी जो कि भेड़ बकरी को चराने आई थी, पानी भरने आई थी, उसने उसके लबान के बेटे भांजे को जो है लेकर उसको आशीष दी और जो है आगे बढ़ाया, अगुवाई की। परमेश्वर की नाम की स्थिति हो। परमेश्वर संग रहा, ये हम देखते हैं। परमेश्वर उसके संग रहा। वैसा ही परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे पास आती है, हमें खुशियों से भर देती है, हमें अगुवाई मिलती है। हमारा सारी परेशानी, सारी समस्याएं परमेश्वर ख़त्म कर देता है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। हम देखते हैं मूसा ने जब बेन्यामीन के बारे में कहा तो इस प्रकार कहा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33:12 में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने बेन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का छाया बेन्यामीन के ऊपर था। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की संग की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। हम जो है उसकी अगुवाई में हम जीवन बिता सकते हैं। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। इन महामारी के मौसम में भी परमेश्वर हमें चलाना चाहता, अपने साथ रखना चाहता है। उसका संग हमें चाहिए। हमें चाहिए कि हम उसकी उपस्थिति में रहने की आदत डालें। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताने की आदत डालनी चाहिए। हमें दोस्तों के साथ ज़्यादा संगति नहीं करनी है, फालतू लोगों के साथ जो है हमें जीवन नहीं बिताना है। परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखने, उसके संग हमारे साथ होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हमें जो है कोई भी परेशानी, कोई भी डर, कोई भी चिंता हमारे जीवन में नहीं होगी। परमेश्वर हमें संभालेगा। सबसे पहले वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, हमें अगुवाई करेगा, हमें मार्गदर्शन करेगा। यदि हम भटक जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। अब देखिए, इस महामारी के दिनों में लोग परेशान हैं, उनको पता नहीं है कि क्या अगला कदम उठाना है। लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ होगा तो हमें अगला कदम उठाने में आसानी होगी। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत से लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है। जब परमेश्वर हमारे साथ होगा, परमेश्वर हमारी नौकरी में हमारी सहायता करेगा। हमें कोई व्यापार जिसमें हमने शुरू करनी है उसमें हमारी मदद करेगा। परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर यदि हमारे साथ रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज जानेंगे। इन दिनों में जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर का संग हमारे पास हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे, हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से बिता पाएं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, हमें अपवित्रता से दूर रहना है। हमें अपवित्रता से दूर रहना, पवित्र जीवन बिताना है। पहली पत्रस की पुस्तक 1 अध्याय 15 और 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र जीवन बिताएं। हमारे सारे चाल चलन में हम पवित्र होना है। दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 6:16 से 18 में लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा
और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमारे बीच रहेगा, हमारे अंदर वास करेगा। बाइबल बताती है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हमारा मूर्तियों से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले हमें मूर्तियों से दूर रहना है। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है और वो हमारे अंदर बसना चाहता है, हमारे बसता है और चला फिरा करता है और वो हमारा परमेश्वर रहता है, हम उसके लोग होते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अन्य जातियों के बीच में न रहें, परमेश्वर के लोगों के बीच में रहें और जो है गलत कामों को ना करें। हमें पवित्र जीवन बिताना है। बाइबल बताती है पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 6 का 19 और 20 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने ही नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। तो हमारे अंदर क्या बसता है? पवित्र आत्मा बसता है। तो हमें पवित्र जीवन बिताना है। हम मोल देकर खरीदे हुए हैं, हम मसीह के हैं। मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए हमें जीवन बिताना है। उसका वचन हमारे अंदर होना चाहिए। हमें वचन पढ़ना चाहिए, वचन को हमें जीवन में लागू करना चाहिए। जैसा परमेश्वर निर्देश देता है वैसे हमें जीवन बिताना है। अपने मन की हमें नहीं करनी है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें जीवन नहीं बिताना है। परमेश्वर के निर्देश को पूरा करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें जीवन नहीं बिताना है। जैसे लिखा है, हम मोल लिए गए हैं दाम देकर। परमेश्वर ने अपनी जान को दी ताकि हम उसके हो सकें और आनंद का जीवन बिता सकें। हमें आत्मिक जीवन बिताना है, शारीरिक जीवन नहीं बिताना है। हमारा शरीर अपवित्र कैसे होता है? गलातियों की पुस्तक 5 का 17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इस जिनके जैसे और काम। परमेश्वर चाहता है कि हम इनसे दूर हटें, अपने शरीर को पवित्र रखें, आत्मिक जीवन बिताएं। आत्मा और शरीर का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। जब हम मसीह के हो जाते हैं, जब मसीह को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु मान लेते हैं, तो आत्मा और शरीर का संघर्ष शुरू हो जाता है। हमें आत्मिक जीवन बिताना है। जब आत्मा के चलाए चलेंगे तो व्यवस्था के अधीन न रहेंगे। शरीर के काम जो कि प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध और विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और बड़े काम हैं जिसको हमें दूर हटाना है। अपने जीवन में न क्रोध होना चाहिए, न ईर्ष्या होनी चाहिए, मतवालापन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की अगुवाई में यदि हम आत्मिक रहेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर हमें उसे अपने जीवन में लागू करना है, पवित्र जीवन बिताना है। परमेश्वर की आवाज़ को हम नहीं सुन पाएंगे यदि हम अपवित्र रहेंगे। हमें पवित्र जीवन बिताना, पवित्र जीवन बिताकर परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे, उसकी अगुवाई में हम जीवन बिता पाएंगे। हमारे जीवन में यदि शरीर के कुछ काम प्रकट हैं, उसको ख़त्म करना है, प्रार्थना करके परमेश्वर से मदद मांगनी है कि हमारे जीवन में यदि क्रोध है तो उसे ख़त्म करना है। यदि हम मतवाले हैं तो हमें उसे ख़त्म करने के लिए परमेश्वर से मदद मांगनी है। मूर्ति पूजा तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। टोना टोटका, जादू करना, ये सब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। झगड़े से दूर रहना चाहिए। अक्सर लोग जो है झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं, छोटी सी बात के लिए गुस्सा करने लग जाते हैं। इस बात को हमें अपने जीवन से दूर हटाना है। परमेश्वर
इन लोगों से खुश नहीं है। हमें दूर रहना, व्यभिचार नहीं करना है, गंदे काम हमें नहीं करना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे विचारों में भी ये नहीं आनी चाहिए, हमारे जबान से भी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, हमारे चाल चलन में भी गलत काम नहीं होना चाहिए। हमें पवित्र जीवन बिताना है। जब हम पवित्र जीवन बिताएंगे, परमेश्वर हमारे संग रहेगा और हमें आशीष देगा। हालेलुया। हमारी जो अगुवाई करेगा। सबसे पहली बात, हमें पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। दूसरी बात, अविश्वास नाम के पाप को दूर हटाना है। हमें चाहिए कि हमारे जीवन से अविश्वास हटे। इब्रानियों की पुस्तक 3:12 में लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हमें अविश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास में बढ़ना है। परमेश्वर है, इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए। और ख्याल रहे भाइयों और बहनों, जो आज आप घरों में बैठकर इस आराधना में जुड़े हैं और वचनों को सुन रहे हैं, इब्रानी की पुस्तक 3:12 कहती है कि चौकस रहना है। ये अविश्वास जो है हमारे लिए एक पाप है, इससे हमें दूर रहना है। यदि हमारे जीवन में अविश्वास आ जाता है तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमें विश्वास करना है। चेलों ने कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम लोग विश्वास नहीं करते। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें परमेश्वर विश्वास में बढ़ाए। यरूशलेम में जब परमेश्वर सेवकाई कर रहा था, कफरनहूम में सूबेदार से मिला, जिसने कहा कि मुझे मेरे नौकर जो है लकवा से बहुत पीड़ित है और परेशान है। यीशु मसीह ने कहा, मैं घर आके उसको चंगाई देता हूँ। सूबेदार ने कहा, नहीं प्रभु, तू यहीं से वचन भेज कर उसे चंगाई दे। यीशु अचंभित हुआ। उसने देखा कि सूबेदार का विश्वास कितना है। उसने कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार हो। ऐसा बड़ा विश्वास हमारा होना चाहिए। सूबेदार की तरह का विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। इब्रानी की पुस्तक 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। हमें परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, विश्वास करके खोजते हैं। आजकल के लोग जो है समय नहीं बिताते, समय नहीं निकालते परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते। वे लोग अपने काम में मस्त रहते, अपनी इच्छा के, अपने शेड्यूल के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार अपने जीवन बिताते हैं। ये समय है, अंतिम दिनों का शुरुआत हो चुके हैं। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। परमेश्वर है, इस बात को ध्यान रखिए और चौकस रहिए कि ऐसा बुरा और अविश्वासी मन हमारा ना हो जाए कि हम जीवते परमेश्वर से दूर हो जाएं। परमेश्वर के पास रोज आइए। इन दिनों में हमारा दायित्व बढ़ जाता है कि हम लोग परमेश्वर के पास आएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवनों को समर्पित कर, हमारे जीवन में जो भी घट रहा है, जो भी बात हो रही है, परिवार में हो रही है, हमारे व्यापार में हो रही है, हमारी नौकरी में हो रही है, सब बातों को परमेश्वर के सन्निधान में रखें। परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन कर। आजकल जो महामारी फैल रही है, ऐसे में मैं अपना नौकरी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत से बातें मेरे विरोध में चल रही हैं, मेरे विपरीत चल रही हैं, मेरे सोच के अनुसार नहीं चल रही हैं। कृपया करके मेरी मदद कर। परमेश्वर निश्चय ही आप लोगों की प्रार्थना को सुनेगा और एक रास्ता निकाल के देगा। हालेलुया। और हमें रोज परमेश्वर को खोजना है और खोजने वाले को निश्चय ही परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। हमें परमेश्वर को खोजना है। एक अमीर बहन थी,
उसके पास बहुत पैसा था और अचानक वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया तू समुद्र के किनारे जाकर कोई घर लेकर वहाँ रह, समुद्र की हवा तुझे स्वस्थ कर देगी। उसके पास पैसा था, उसने दलाल को हायर किया और दलाल से बोला कि समुद्र के किनारे एक घर दिला दे। तो दलाल ने एक घर उसे दिलाया समुद्र के किनारे, जहाँ समुद्र की हवा अच्छी चलती थी। वहाँ पर घर लेने के बाद, समुद्र के किनारे घर लेने के बाद वो महिला उधर गई और रहने के लिए सामान वगैरह शिफ्ट कर लिया। वहाँ पर क्या देखती है खिड़की से कि खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उससे जो है हवा आने में रुकावट होगी। इसलिए उसने सुना था कि यीशु मसीह का वचन कहता है यदि हमारे जीवन में ऐसा विश्वास हो कि राई के दाने के बराबर यदि हमारा विश्वास हो तो हम पहाड़ को कहें कि समुद्र में जा गिर, तो वो समुद्र में जा गिरेगा। जब उस विचार को उसने अपने मन में रखा और प्रार्थना की, रात को प्रार्थना करके कहा कि पहाड़ तू जाके समुद्र में गिर, और सो गई। प्रार्थना के बाद सो गई और सुबह उठ के खिड़की से झांका और देखा कि पहाड़ वहीं खड़ा है। तो कहती है मेरे को रात को ही पता था कि ये पहाड़ नहीं हिलेगा। तो ऐसा विश्वास हमारा नहीं होना चाहिए। जो हम बोलते हैं वो हमें महसूस होना चाहिए, प्रतीति करनी चाहिए। यीशु मसीह ने मरकुस की पुस्तक 11:24 में कहा है यदि प्रार्थना करके आप कुछ मांगो परमेश्वर से और प्रतीति कर लो कि वो हो गया है, तो वैसा ही हो जाएगा। तो हमें भी यदि हम चंगाई मांगते हैं तो प्रतीति हमें करनी है कि हमारी चंगाई हो गई है, तो निश्चय ही हम चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर हमें चंगाई देगा। विश्वास हमारा होना चाहिए कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा ने कहा है कि मैं यहोवा हूँ, चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर चंगा करने वाला है। अविश्वास नामक पाप से हमें दूर रहना है, परमेश्वर ये चाहता है। अविश्वास हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, विश्वास में हमें बढ़ना चाहिए। यदि विश्वास में कमी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। यूरोप में ऑस्ट्रिया देश के राजधानी वियना में एक शल्य चिकित्सक जिसने खून कम बहाकर शल्य चिकित्सा करने का हुनर हासिल कर लिया और अस्पतालों में उसने उस काबिलियत को जो है लागू किया। काफ़ी लोग चंगे हो गए और उनका जो है खून जो है कम बहने लगा। तो इस बात को जो है सुनकर अमेरिका देश ने उस शल्य चिकित्सक को अपने देश में बुलाने का विचार किया और उस चिकित्सक को अपने एक होटल में रखा और उसे जो है सैनिकों की सुरक्षा प्रदान की। और जो है जहाँ कहीं भी वो डॉक्टर जाता, वो सैनिक उसके पीछे पीछे जाते ताकि कोई उसको अपहरण न कर ले, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसको शल्य चिकित्सा आती थी। और ऐसी चिकित्सा जिसमें जब सर्जरी की जाए तो खून के नुकसान कम होता था। इसलिए वो परेशान हो गया। जब भी कहीं जाता उसके पीछे पीछे सैनिक आता, वो परेशान था। उसने उनकी नज़रों को बचाकर, जब वे सो रहे थे, सैनिक सो रहे थे, उनकी नज़रों को बचाकर वो जो है निकल गया, बाहर घूमने फिरने लगा, क्योंकि उसे जो है थोड़ा आराम पसंद था। तो वो बाहर घूमने लगा। इतने में बादल छा गए और बारिश हो गई। उसको ठिकाना के लिए एक घर को उसने देखा। उसके घर के दरवाजे को उसने खटखटाया। उधर एक बूढ़ी बहन बाहर निकली और उसने उससे पूछा कि मेरे को शरण दे दो, बारिश आ रही है। तो उसने उससे बोला कि
नहीं, मैं नहीं दे सकती। वो खींच के उसने जवाब दिया कि किसी और में जगह में जाकर शरण ले लीजिए। इतने में पुलिस सैनिक आ गए और सैनिकों ने उसको चिकित्सक को ले जाके होटल में पनाह दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि चिकित्सक अपने जगह जाके बैठ गया और ये खबर कि वो डॉक्टर जो है कहीं बाहर चला गया था, खबरों में आ गई, अखबार में आ गई। तो इस बात को पढ़कर उस बूढ़ी बहन जहाँ पर उस डॉक्टर ने शरण मांगी थी, उसने उस खबर को पढ़कर बड़ा परेशान हो गई, क्योंकि उसके घर में एक उसकी बेटी थी जिसको शल्य चिकित्सा की आवश्यकता थी। बहुत ही परेशान हो गई कि काश, अफसोस मनाने लगी, काश वो मेरे घर आता और मैं शरण देती तो मेरे बेटी का इलाज हो जाता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज भी परमेश्वर हमारा हाथों को, बाहों को फैलाए खड़ा है, बोल रहा है कि मैं आज भी तैयार हूँ। पढ़िए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 20वां वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आज भी परमेश्वर हमारा बाहें फैलाकर हमारे सामने खड़ा है। ऑनलाइन आराधना में जुड़े भाइयों और बहनों, यदि आपने यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर स्थान नहीं दिया है तो यीशु मसीह आज भी दरवाज़ा खटखटा रहा है, दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है और बोलता है, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर आपको नजात देगा, आशीष देगा, यदि आप अपने दिल को खोलेंगे। हमारा यीशु मसीह महावैद है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। वो जो चिकित्सक था, वो जो है सिर्फ खून को कम बहाकर जो है चिकित्सा कर सकता था, लेकिन हमारा डॉक्टर जो है महान है, भला है। यदि आप बीमार हैं, खटिया पर हैं, परेशान हैं, यदि ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो गया है और आपको आगे का जीवन दिख नहीं रहा है, परमेश्वर को अपना दिल खोल कर दीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दीजिए। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, नए फेफड़े देगा। यदि आपका फेफड़ा इन्फेक्टेड है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को अपने दिल में स्थान दीजिए। परमेश्वर आपके फेफड़ों को बदलेगा, आपके अंदर आएगा और आपको जो है आशीष देगा, खुशियां देगा, आपके संग रहेगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, आज भी वही परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला, कल, आज और कल एक सा परमेश्वर, दया का धनी, उदार दिल। आज भी बाहें फैलाकर भाइयों और बहनों, ऑनलाइन आराधना में जुड़े सबसे अनुरोध है कि आज भी परमेश्वर अपनी बाहों को फैलाकर कहता है, मैं द्वार पर खटखटाता हूँ। दिलों को खटखटा रहा है। भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, यदि आप बीमार हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए, आपको चंगा करने वाला यहोवा वही है। हालेलुया। विश्वास में बढ़िए, विश्वास में बढ़िए, परमेश्वर को खोजिए। जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर निश्चय ही प्रतिफल देता है। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। विश्वास में बढ़िए। जीवन में यदि विश्वास की कमी है तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर निश्चय ही विश्वास में आपको बढ़ाएगा। तीसरी बात, जीवन में धन या पैसों की लालच नहीं होनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहे, ऐसा यदि आप चाहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप पैसा या धन के लालच में न पड़े। इब्रानियों की पुस्तक 13 का 5 और 6 पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 13 का 5 और 6, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए
हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। हमें पैसों की लालच नहीं होना चाहिए, हमें पैसों की, हमें जो है साधनों की लालच नहीं होनी चाहिए, हमें इन चीज़ों की लालच नहीं होनी, क्योंकि जब हम पैसों की लालच करते हैं हम जो है गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, हमारे बुरे दोस्त हो जाते हैं, गलत आदतें पड़ जाती हैं। तो हमें चाहिए पैसों से लालच न करें, पैसों का लालच हमारे जीवन को खराब कर देगा, इस बात का ख्याल रखें। बाइबल बताती है पैसों का लालच परमेश्वर से बैर रखना है। हमें परमेश्वर से बैर नहीं रखना। जब पैसों का लालच करेंगे परमेश्वर हमें, हमारे संग नहीं रहेगा, हमारे दूर हो जाएगा। हमें चाहिए पैसों से हम लालच न, पैसों ज़रूरत के लिए हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे इकट्ठे नहीं करने हैं। पहले तीमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय 7 और 11, 7 से 11 पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय 7 से 11, इसमें लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जाएंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हमें पैसों की लालच हमें नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ खाने और पहनने को पैसे हों तो काफ़ी है, इतना हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि धनी होना चाहते हैं, यदि पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप परीक्षाओं में पड़ेंगे, फंदे आपके सामने होंगे और व्यर्थ और हानिकारक लालसाएं में फंसते जाएंगे। गलत दोस्त आपके पास आ जाएंगे, गलत आदतें आपके जीवन की हो जाएंगी, आपके शरीर भी इससे प्रभाव पड़ सकता है, आपको बीमारी लग सकती है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। और कहा है, प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। और जब हम पैसों का लोभ करते हैं तो विश्वास से भी हट जाते हैं, परमेश्वर के विश्वास से भी हम हट जाते हैं। तो हमें चाहिए कि पैसों का लोभ ना करें, साधन का लोभ ना करें, चीज़ों का लोभ ना करें, जितना है उसमें संतुष्टि रखें। 3 बातें हैं मैंने बताई जिसको हमें चाहिए कि जो है अपने जीवन में लागू करें। सबसे पहले अपवित्रता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, पवित्र जीवन बिताना चाहिए। दूसरा, हमें विश्वास में बढ़ना है, अविश्वास नामक पाप को हमारे जीवन में आने नहीं देना है। पैसों का लालच हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। याकूब लाबान के पास जब गया, याकूब के साथ परमेश्वर था, जैसा हमने वचन में पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक 28:15 में, और सुन मैं तेरे संग रहूँगा। और उसने, परमेश्वर ने उसको वायदा किया है कि वो उसके संग रहेगा। उसका रास्ता स्पष्ट नहीं था, याकूब का रास्ता जब वो अपने मामा लाबान के यहाँ गया, पद्दन अराम में गया, तो उसका रास्ता स्पष्ट नहीं था, वो निराश था, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला था। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, सुन मैं तेरे संग रहूँगा। और पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 28:15, जिसमें लिखा है, और सुन मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा। परमेश्वर हमसे ये बात कह रहा है, भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वायदा है वो तुम्हारे संग रहेगा और हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे महामारी आए या कुछ आ जाए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। और ये भी लिखा है, तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ने जिस मकसद से हमें चुना है उसे हमारे जीवन में पूरा होने देगा।
हालेलुया। हमें परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है अपने जीवन को, हमारी परिस्थितियों को, जो भी आपकी घर की परिस्थिति है, आपके दफ्तर की परिस्थिति है, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं उधर की परिस्थिति है, सबको परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। परमेश्वर से कहना है तू मेरे संग रहे। जब परमेश्वर संग रहता है हमें आशीषें मिलती हैं, हमें खुशियाँ मिलती हैं, हमें सुरक्षा मिलता है, हमें परमेश्वर की अगुवाई मिलती है, सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं, हमें दर्द नहीं होता, निडर हो जाते हैं और हमें परमेश्वर बदलता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब परमेश्वर हमारे संग रहता है, परमेश्वर हमें बदलता है, हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, परमेश्वर की तरह हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग रहे, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। इन महामारी के दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे संग रहे और हमें आशीष दे, हमें सुरक्षा प्रदान करें। आइए सब लोग, भाइयों और बहनों, ऑनलाइन आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन से अनुरोध है कि वे घुटनों में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके संग रहे। परमेश्वर भला है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और हमें भी बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, इन वचनों के लिए धन्यवाद। तेरा वचन कहता है मैं तेरे संग रहूँगा और सुरक्षा प्रदान करूँगा। परमेश्वर ये वचन परमेश्वर हमारे जीवन में लागू होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर, सबको सुरक्षा प्रदान कर, तू सबके साथ रह परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन से सारी अपवित्र बातें हमारे जीवन से हट जाएं परमेश्वर। अविश्वास नामक पाप हमारे जीवन से हट जाए, वो लालच, धन का लालच और लोभ हमारे जीवन से हट जाए परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए हम जीवन बिता सकें, तू ऐसा कर परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विश्व भर के लिए परमेश्वर। परमेश्वर तू मानवता के लिए इस संसार में आया और परमेश्वर तूने हमारे खातिर परमेश्वर कष्ट और दुख सहा और हमारे लिए परमेश्वर क्रूस की मृत्यु सही। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन भाइयों बहनों के लिए जो परमेश्वर इस वक्त बिस्तरों में हैं परमेश्वर, अस्पतालों में हैं, घरों में क्वारंटाइंड हैं परमेश्वर। तू अपने हाथ को बढ़ा परमेश्वर। हालेलुया। वचन को भेज कर चंगाई दे। हालेलुया। परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर तेरे प्रतिनिधि होने के नाते परमेश्वर हालेलुया भविष्यवाणी करता हूँ परमेश्वर, हर एक के घरों में परमेश्वर तेरी उपस्थिति आए परमेश्वर। हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके, उनके बीच में परमेश्वर तू वास कर परमेश्वर। हालेलुया। सारी विरोध की बातें परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, सारी निराशाएं, सारा डर, खौफ परमेश्वर सब जीवन से हट जाए परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, सारी जरूरतों को पूरा कर, सबको आशीष दे परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए परमेश्वर, भारतवर्ष के शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर, उन पर दया कर परमेश्वर। वे लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है परमेश्वर। हम भारत के हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सबको परमेश्वर सामर्थ और शक्ति से भर, अभिषेक से भर परमेश्वर। हालेलुया। तेरे चलाए चल सकें, तेरी अगुवाई को समझ सकें, तेरे अनुसार जीवन बिता सकें, तू ऐसा कर। सबको आशीष दे, सबकी जरूरतों को पूरा कर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर जो बेरोजगार है परमेश्वर, सबको नौकरी प्रदान कर परमेश्वर। व्यापार में परमेश्वर जिसको परमेश्वर पैसों की जरूरत है उनको पैसा दे परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर, हर एक के घर में शांति बहाल कर परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल तो देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।